देखिए, इतने बड़े क्रिटिक अगर घर में ही हो, जब आप फिल्म कर रही थी तो क्या उनकी कुछ गाइडेंस मिलती रहती थी या पूरा छोड़ा हुआ था उन्होंने कि आप अपना बेस्ट दो, और बाद में जब वो फिल्म लगी, जब उन्होंने देखी तो वो कॉम्प्लीमेंट या जो भी उन्होंने कुछ कहा, जरा वो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो थी वॉज दैट कि उन्होंने मुझ पर इतनी यकीन की दैट ही वॉज ओके टू सपोर्ट अ फिल्म विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट लाइक फर्रे, एंड इट वॉज द बेस्ट थिंग वी कुड हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि आई थिंक एडवाइस तो बहुत लोग देते हैं, बट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर समवन फिजिकली टू मेक अ मूवी हैपन, to find investors, to get the script, to get the director, इतना commitment देने के लिए it's very I'm really grateful कि उन्होंने मुझे इतना support किया, and you know more than advice I think it's that वो जो silent presence रहता है एक guardian angel जैसा, कि हम देख रहे हैं, हम involved नहीं हो रहे, you should be independent, you should live your life, लेकिन दूर दूर से वो देखते रहते थे, you know, कि आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम देयर, ऐसे कुछ स्पेसिफिक उन्होंने अच्छा, ये बोला बताइए कि नहीं। वो लाड और डांट का मिक्स होता है उनके साथ, या बहुत ज्यादा लाड करते हैं, डांटा कभी किसी बात के लिए उन्होंने? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, और जब हमेशा फिल्म प्यार देखी से ही उन्होंने, बात करते हैं। जब फिल्म देखी तो पहली बार क्या कहा फिल्म देखने के बाद? एक्चुअली उन्होंने कुछ बोला नहीं, आई थिंक दैट वाज गुड, ही वाज वेरी हैप्पी विद इट एंड ही सेड या यू नो कि बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक वी शुड गो थिएट्रिकल, क्योंकि प्लान था कि हम ओटीटी पे रिलीज करेंगे पहले, फिर उसके बाद फिल्म देखने के बाद हमें लगा कि शायद यू नो थिएटर्स में एक चांस होगी, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वी रिसीव फ्रॉम हिम, कि ही सेड कि वी शुड डू अ थिएट्रिकल रिलीज फॉर फर्रे, सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब हैं, जब इतना अपनी मेहनत से काम करते हैं, भले ही वो ऐसी फैमिली से आते हैं जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लिए अलग से जगह बना पाना। आप ये बताएंगे, क्योंकि सलमान साहब को आपसे बेहतर कौन जानता है, आपके तो तीन अगर मैं कहूँ मामू हैं, तो वो उनमें सबसे फेवरेट आपके कौन है, ये मैं पूछूं तो इसका जवाब आपका होगा कि तीनों हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि एक सबसे ज्यादा फेवरेट है? ऐसे नहीं है, अलग चीज के लिए मैं अलग मामू के पास में जाती हूँ। जैसे? जैसे अगर मुझे हंसना है तो आई गो टू सोहेल मामू, बहुत जोक्स करते रहते हैं। अगर सीरियस सिचुएशन है, नहीं, जैसे वो जोक क्या होते हैं? वो सिचुएशनल होते हैं जोक तो वो है। और फिर अरबाज मामू एडवाइस देने में बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी वेल स्पोकन, बहुत आर्टिकुलेट है, तो वो जब भी किसी चीज़ में मुझे एडवाइस चाहिए तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता है, खुद कॉल आ जाता है उनसे। एंड सलमान मामू वो इट्स गुड टू बी अराउंड हिम, क्योंकि वो याद दिलवाते हैं कि यू नीड टू बी यंग एट हार्ट, एंड जस्ट लाइक पलक हैड सेड कि वो बच्चे ही है अभी तक, तो समटाइम्स उनके साथ रह के आई फील लाइक कि मैं और यंग हो गई हूँ, तो दैट्स व्हेन आई गो टू हिम। तो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, पहली फिल्म तो हो गई और वो जाहिर बात है उसमें पूरी ताकत लगी थी, पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो फिल्म हो गई है जी। अब इसके बाद का जो सफर है, वो डगर जो है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक वो अलग सा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उससे निकलना है। तो अब जो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है, अभी क्या बातचीत चल रही है, नई फिल्म पे काम हो रहा है, या वो क्या प्रोजेक्ट है, कुछ अगर आप हमें बताना चाहें? बता तो नहीं सकती हूँ, बट चीज़ें हो रहे हैं। फर्रे वॉज रिसीव्ड वेरी वेल, क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड थी, तो आ रहे धीरे धीरे, अभी देखते। अच्छा, वो जो बेस्ट फीमेल डेब्यू जो आपका हुआ था, वो अवार्ड जब आपको मिला था, तो वो पल याद है आपको? वो कैसा अनुभव, वो कैसे एक्सपीरियंस? एक्चुअली उस मोमेंट में मैं बहुत नर्वस थी, एंड बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अहमदाबाद में, गांधीनगर में सॉरी, I think 30,000 people were there on stage, so I got a bit nervous. तो वो पहला जो था वो याद नहीं है, पहला जो अवार्ड था, but I remember the second time मैं ज़्यादा prepared थी, I was more patient, I took the moment in, तो yeah, but वो अनुभव बहुत ही, first time was a bit scary, धीरे धीरे आदत लग रही है।